मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और आप सभी तांडव बैच के अंदर प्यारे दोस्तों जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.3 है। और क्लास 10th मैथ आप सभी जानते हैं। इस वीडियो में इस तांडव बैच के अंदर हम आप सभी को बता रहे हैं और बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। तो जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.2 तक के लिए जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों को हमने आपको समझा दिया था, सिखा दिया था। और आज हम 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और प्रश्नों को समझने सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हर एक बार देखा गया है जो एक ना एक आते ही आपके एग्जाम में। जिसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। और ये पूर्ण वर्ग विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। गुणनखंड विधि से तो आप सभी मूल ज्ञात करने के बारे में, शून्य ज्ञात करने के बारे में जानते ही हैं, लेकिन आज हम आप सभी को सिखाएंगे प्यारे दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो समझने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए क्या क्या गया है और कैसे ऐसे प्रश्नों को हमें बनाना है। कहा गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो हमें क्या करना है, इन्हें द्विघात पूर्ण वर्ग विधि विधि द्वारा ज्ञात करना है। एक बार फटाफट बताइए, जो ऐसे प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम आपको समझाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है। इसमें सबसे पहले कहा गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो पहले इसके मूलों के अस्तित्व को देखना है। अस्तित्व कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमें विवेच्य ज्ञात करके पता चलेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जब मूलों का अस्तित्व होगा तभी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए हल कैसे करें। यदि आ गया ना, इसको डायरेक्टली करते हैं। यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आप बोलेंगे सर तो बी का मान क्या हो जाएगा -7 और सी का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डी बराबर निकालने से क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का मान क्या है -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू क्या है 2 और सी का मान क्या है मेरे दोस्तों 3 दिया गया। तो -7 का स्क्वायर कीजिए, -7 का स्क्वायर 49, फिर ये -4 दूना 8, 8 3 24। तो ये घट के कितना आ जाएगा पहले दोस्तों, 24 में 25 हो जाएगा। 49 में से जब हम लोग 24 घटाएंगे यानी 49 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 25 निकल के आ जाएगा, 25 निकल के आ जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ तक तो किसी भी प्यारे भाई को मुझे नहीं लगता है जो दिक्कत हो रहा होगा। समझ रहे हैं, कहीं से समझने में दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। अब यहाँ से इसका 25 निकल के आया, लेकिन चूंकि डी ग्रेटर देन जीरो है, डी क्या है प्यारे दोस्तों ग्रेटर देन जीरो है, यानी डी का मान जीरो से बड़ा है। तो इसीलिए इसका जो मूल होंगे क्या होंगे प्यारे दोस्तों, वास्तविक वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक क्या होंगे, असमान होंगे। वास्तविक असमान मूल होंगे क्या इसके, वास्तविक होंगे, लेकिन असमान होंगे प्यारे दोस्तों। तो अब इसका अस्तित्व है तो यहाँ से हमें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है इसको हल को, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, यानी 2x² प्लस माइनस का 7x प्लस का 3 = 0। अब देखिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, जो x² में जिस भी नंबर से गुना किया रहे प्यारे दोस्तों, अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। x² में जिस भी नंबर से गुना किया रहेगा उससे सारे टर्म में भाग दे दीजिएगा। यहाँ पे 2 से गुना किया, 2 से सभी में भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 से भाग देते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 से भाग देने पर, भाग देने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2x²/2, ठीक है, माइनस का 7x/2 और प्लस का 3/2 और इक्वल टू 0/2, क्योंकि LHS RHS दोनों में भाग देना होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। कोई दिक्कत, आप भी बोलेंगे नहीं सर चलिए आगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस का 7/2 इंटू एक्स प्लस का 3/2 इक्वल टू 0 में 2 से भाग लगाइए, या कुछ भी नंबर से भाग लगाएंगे तो 0 ही मान आता है। बस 0 छोड़ के, 0 में 0 से भाग लगाने पे वो
नलिफाई यानी अपरिभाषित हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कतें या उलझुल या समस्याएं नहीं हुआ होगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों यहाँ तक बता दीजिए, हाँ सर यहाँ तक हम समझ गए हैं, फिर आगे हमको आप समझाइए, तो फिर हम आगे समझाएंगे आपको, ठीक है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों यहाँ तक कमेंट करके बताइए जो हाँ सर यहाँ तक हम समझ गए हैं। चलिए आगे, अब क्या करना है, अभी थोड़ा सा अब जो है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, क्योंकि प्रश्न के अंदर ही कहा गया है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो पूर्ण वर्ग यानी कि अब यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो a स्क्वायर तो आप सभी को यहाँ पे दिख ही होगा, एक्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो तो माइनस का 2ab के रूप में तोड़िएगा, यहाँ पे प्लस हो तो प्लस के 2ab के रूप में, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब इसको इस 7/2 इंटू एक्स को 7/2 इंटू एक्स को माइनस का 7/2 है ना, इसको छोड़ दीजिए माइनस को। अब इसको इस तरह से तोड़िए प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से इसको तोड़ना है जो हमें वो माइनस का 7/2 इंटू एक्स भी निकल के आ जाए और ये माइनस का 2ab का कॉन्सेप्ट पर भी बन जाए। देखिए कैसे तोड़ते हैं, तो ये माइनस तो ध्यान ही दीजिएगा, सबसे पहले माइनस फिर 2ab, तो 2a का मान देखिए यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स ही डाल दिए। अब सोचिए प्यारे दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं किए हमने, क्या क्या ए एक्स का स्क्वायर था तो इसको a मान लिया, ठीक। फिर माइनस का 2ab होता है, माइनस है तो मैंने बताया माइनस का 2ab, तो 2 एक, क्योंकि 2ab में तो 2 तो दिया ही रहता है सूत्र में, तो 2 तो हमें देना पड़ेगा। फिर a का मान यहाँ पे x है तो x दे दिए। अब सोचिए b का मान, प्यारे दोस्तों यहाँ पे b का मान क्या रखे, b का मान यहाँ पे क्या रखे जो गुना करने पे हमें माइनस का 7/, माइनस छोड़ दीजिए 7/2 इंटू एक्स हो जाए। तो ऊपर में 7 लाने के लिए 7 तो डालना ही पड़ेगा ना, ऊपर सॉरी से ऊपर में यहाँ पे 7 है ना, 7 लाने के लिए इसमें 7 डालना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है, यहाँ से समझिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हटा देते हैं, यहाँ से समझिए, यहाँ पे 7/2 है ना प्यारे दोस्तों, तो 7 तो ऊपर में डालना ही पड़ेगा। अब नीचे में क्या कर देते हैं हम लोग, 4 डाल देते हैं। अगर 4 डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको काट के देखिए प्यारे दोस्तों, आपको 7/2 इंटू एक्स निकल के आ जाएगा। देखिए 7/4 गुना 2 है ना, यहाँ पे एक्स को छोड़ दीजिए, अभी 2 से 2 कट गया, तो 7/2 और यहाँ पे एक्स था तो एक्स निकल के आ गया ना प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास से समझ पा रहे होंगे आप सभी, 7/4 डालेंगे कट के, ये 7/2 आ जाएगा। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया, ठीक है, प्लस, अब सभी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, सॉरी ये माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए b वाला टर्म क्या है, b वाला टर्म क्या है प्यारे दोस्तों, 7/4 है ना, b वाला टर्म। तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि है तो नहीं अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए स्क्वायर तभी है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर या माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया रूप में बैठेगा पहले दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab मिल गया, तो ये 7/4 बी था तो इसको हम एक बार प्लस में कर दिए, और एक बार इसको माइनस में 7/4 करके हम घटा लेते हैं, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाली, ये 7/4 कहाँ से आया, ये 7/4 अगर कोई पूछेगा जो कहाँ से आया प्यारे दोस्तों, तो हम क्या जवाब देते हैं, इसलिए हमने 7/4 होल कर स्क्वायर कर दिया, प्लस करके एक बार माइनस कर दी, तो घट के फिर तो 0 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, फिर से समझिए, ए स्क्वायर माइनस का 2ab के रूप में तोड़ दिए। अब देखिए 2a तो ये हो गया, b क्या है यहाँ पे 7/4, तो b का स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तभी तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठेगा ना, या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो इसलिए b 7/4 था तो 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस होकर घटा दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस में 3/2 है तो ये प्लस का 3/2 भी डाल दीजिए, इक्वल टू 0 है तो 0 डाल दीजिए, इक्वल टू 0 है तो 0। एक बार समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, अगर इतना समझ गए तो प्यारे दोस्तों ये प्रश्न आप समझ गए, बस इतना समझ लीजिए, अगर आप सभी इतना समझ गए तो ये प्रश्न को आप समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो b क्या है 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है जो आपको अभी से कहीं से कोई दिक्कत होगा। फिर ये माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, बट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे भाइयों को, आपसे बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं करेंगे ना, इस वाले टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, तो x माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से प्यारे दोस्तों समझिएगा ये माइनस में था, बराबर को सट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 49/16 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3/2। समझिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्लस में 3/2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में हमने कर दिया। यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है जो समझने में कहीं से कोई दिक्कत हुआ, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे समझाए। अभी और सारे प्रश्न बताएंगे ना फिर क्लियर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ से क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, तो x-7/4 का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा, तो ये 49 माइनस का 2 8 16, तो 8 3 24, ठीक है। x-7/4 का होल स्क्वायर, तो ये घट के 25/16 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा प्यारे मित्रों, तो x-7/4 बचेगा, इधर हो जाएगा प्लस माइनस अंदर रूट 25/16। तो फिर प्यारे दोस्तों x ये इधर लेके आ जाइए, माइनस में 7 इधर प्लस में 7/4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5/16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x के दो मान निकल के आ जाएंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, एक मान तो हो जाएगा 7/4 प्लस 5/4, एक तो ये हो गया, और दूसरा मान हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 कैल्सियम 4 यानी 7 प्लस का 5, और दूसरा हो जाएगा 4 4 कैल्सियम 4 7 माइनस का 5, तो x बराबर 12/4, और यहाँ से हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 2/4, ये कट जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 या 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 3 और 1/2 निकल के आ जाएंगे। और आशा करता हूँ मुझे आप सभी समझ भी गए होंगे, सीख भी लेंगे। ये थोड़ा सा आप सभी को डिफिकल्ट लगा होगा प्यारे दोस्तों, बस स्क्वायर वाला वहाँ पे जो हमने प्रक्रिया की है, अगर एक बार आप सभी उसे समझ जाएंगे ना, तो फिर आप सभी अच्छे से इसे बना लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे दोस्तों। हाँ, लेकिन अच्छे से एक बार समझना होगा इसे आप सभी को, ठीक है। जल्दी से एक बार बता दीजिए कमेंट्स करके, जो आप सभी समझे कि नहीं समझे, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों। ये थोड़ा सा आप सभी को मैंने पहले ही बताया, जो आप सभी को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ गए प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार सारे मित्रों अच्छे से, कोई दिक्कत, एक बार प्यारे दोस्तों जल्दी से बता दीजिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा अगला प्रश्न, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ से लिखते हैं जिससे एक ही पेज में आ जाए सारा। देखिए 2x² प्लस x² 0 है। सबसे पहले इसमें हमें मूलों का अस्तित्व को पता करना है, जो इसके निकलेंगे कि नहीं। तो a बराबर में 2, b बराबर में प्लस का 1 हो जाएगा, और c बराबर में प्यारे दोस्तों माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से d निकालिएगा तो b² माइनस का 4ac। तो b का मान क्या है दोस्तों, b का मान 1 का स्क्वायर माइनस का 2 का नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक ही है ना, हाँ ठीक है। 4 ए का मान क्या है 2, और सी का मान है प्यारे दोस्तों माइनस का 4, ठीक है। एक उसका एक माइनस 4 माइनस प्लस 4 चौका 16 दोनों 32, यानी कि कितना निकल के आ गया प्यारे दोस्तों 33, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है, यानी ये क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान, असमान। देखिए ना आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसके मूल क्या है, ये 3 क्या वास्तविक संख्या 1/2 के वास्तविक, और देखिए असमान है ना, अलग अलग आया ना, एक 3 है तो 1/2 भिन्न भिन्न आया ना प्यारे दोस्तों। तो यही इसमें कागज, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान आएंगे। अब देखिए यहाँ से दिया गया 2x² प्लस का x माइनस का 4 बराबर में 0। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों किसी भी भाई को, अगर यहाँ पे मूल माइनस में आते, यहाँ पे अगर माइनस में आता तो इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते प्यारे दोस्तों, कोई वास्तविक मूल नहीं होते, तो फिर इसको हम यहीं पे खत्म, यहीं पे लिखते थे जो कोई वास्तविक मूल नहीं है, उसके बाद आगे सॉल्व करते, ठीक है। क्योंकि इसमें कहा ही गया है जिसके मूलों का अस्तित्व हो, अस्तित्व कब होगा, जब वास्तविक मूल वास्तविक और समान होंगे, और वास्तविक और असमान होंगे तभी। इसके बारे में हमने आपको जब स्टार्ट किए थे चैप्टर, तभी इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताया था, ठीक है। अब 2 से हम भाग लगा देते हैं, तो 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, तरफ भाग देने पर 2 से भाग लगाएंगे दोस्तों, हो जाएगा 2x² प्लस का x/2 माइनस का 4/2 इक्वल टू 0/2। प्यारे दोस्तों जल्दी जल्दी बता दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत, आपसे बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम समझ रहे हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्यारे दोस्तों x² फिर प्लस का x/2, फिर ये माइनस में क्या हो जाएगा, 4 में 2 से भाग लगेगा तो 2 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों यहाँ तो समझ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए, फिर हम लोग आपको आगे समझाएंगे, ठीक है।
क्योंकि यहाँ तक अगर समझ लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ही कंसेप्ट बनता है जो आपको समझने होंगे। अब यहाँ से फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस है तो मैंने पहले ही बताया था प्लस वाला, ठीक है। चलिए, ए स्क्वायर तो आपको मिल गया, प्लस का 2 भी, तो 2 तो डाल दीजिए, ए का मान क्या है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स डाल दीजिए। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या दीजिएगा, जैसे कि एक्स बटे 2 आ जाए, तो प्यारे दोस्तों ये 2 तो हटाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर बचेंगे एक्स, और कुछ नहीं, एक तो डालना पड़ेगा, एक को एक्स गुना करके एक्स ही हो गया, नीचे में क्या होगा 4 होगा, तो कट के तभी तो 2 दूना 4 यानी कि 2 बचेगा तो एक्स बटे 2 आ जाएगा। ये समझना होगा, ये खुद से करना होगा, या ऐसे समझ लीजिए 2 गुना ये 2ab, अभी की जगह पे पता नहीं तो डब्बा कर दीजिए, अब कितना लाना है बराबर में एक्स बटे 2 कर दीजिए। समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों। हमें डब्बा में मान ज्ञात करना है, तो डब्बा का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो 2a और ये b का मान पता नहीं, पता करना है, और यहाँ पे x बटे 2 इसको गुना करने पे हल करने पे x बटे 2 भी आ जाना चाहिए। अब सम हल कर लीजिए, x से x कट जाएगा, फिर डब्बा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/2 बचा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना में इधर भाग हो जाएगा, तो डब्बा बराबर 1/4 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, ये हो गया, फिर प्लस का 1/4, जो बी का मान आएगा उसको एक बार प्लस में 1 कर दीजिएगा, एक बार माइनस में कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बचा है माइनस का 2 तो -2 कर दीजिए, इसका 2 0, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी 1/4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे दोस्तों, आप भी बोलेंगे नहीं सर, फिर ये -1 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर 16, फिर ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इस दोनों टर्म को तो लेके चलेंगे, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस का 2, ठीक है। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 16, 1 प्लस 16 32, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16 निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ तक एक बार अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, और बताइए प्यारे दोस्तों जो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे हमारी बातों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। समझने का प्रयास कीजिएगा, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33/16, तो बाहर निकल के आ जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। अब इसको भी एक इधर लेके चलेंगे, तो x बराबर में माइनस का 1/4, फिर ये प्लस माइनस की प्लस में था, इधर का माइनस में आ गया, 1/4 अंडर रूट 33/4, तो x का मान यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/4, तो यहाँ से x का मान निकल के आ गया पहले दोस्तों, माइनस का 1 एक बार प्लस में ले लीजिए अंदर रूट 33/4, एक बार माइनस में लीजिए -1 माइनस अंदर रूट 33/4। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को क्वेश्चन नंबर के 1 के जो हम अभी 2 प्रश्न बताए आप सभी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, और समझने में कहीं से कोई कठिनाइयाँ अभी नहीं हुई होगी प्यारे दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए एक बार, समझ गए, जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, समझे कि नहीं समझे। और मुझे विश्वास है जो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये एक नंबर को और क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे नंबर को भी प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो अगले प्रश्न को खुद से ट्राई कीजिए प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्नों को खुद से ट्राई करना है, और यहाँ पे 4√3 है तो डरना नहीं है, अच्छे से कीजिएगा कर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। और नहीं बनेगा तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आप सभी को बता ही देंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों हम आज आपको 2 ही प्रश्न बताते हैं इस पूर्ण वर्ग विधि के ऊपर, इसे अच्छे से दोबारा देखिएगा अगर समझ में नहीं आता है तो, और वैसे भी मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर से समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि को हम खत्म करके फिर अगले प्रश्नों पर चलेंगे। मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाइयों को नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।